आदित्य ने उठाया जयराज का फोन। खुल गया मंगल के खुफिया एजेंट होने का राज। मंगल लक्ष्मी की कहानी में एक अनोखा मोड़ आ चुका है, जहां पर मंगल ने जयराज के खुफिया एजेंट बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद जब जयराज मंगल को कॉल करता है कोई जानकारी देने के लिए, बधाई देने के लिए, उसी वक्त वो कॉल मंगल की जगह उठा लेता है आदित्य। आदित्य इस वक्त तक कुछ कहता नहीं है, केवल और केवल जयराज की बातें सुनता है, क्योंकि आदित्य को यहाँ पे शक होता है कि आखिर ये जयराज कौन है। कहीं ये वही तो नहीं जो हमारी कंपनी का कॉम्पिटिटर है। आखिर ये मंगल से कॉल क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल ने इससे हाथ मिला लिया हो मुझे बर्बाद करने के लिए। इसी सोच के साथ आदित्य कॉल को उठाता है और सामने जयराज खुफिया एजेंट होने के राज को उजागर करता है, क्योंकि जयराज को नहीं पता था कि सामने मंगल नहीं बल्कि आदित्य सक्सेना है। आदित्य बिना जवाब दे ही कॉल को काट देता है और उसे यकीन नहीं होता कि मंगल भारत देश की खुफिया एजेंट है। इसलिए आदित्य निर्णय लेता है कि वो मंगल का पीछा करेगा और इस बात को कंफर्म करेगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जयराज मंगल को सैल्यूट कर रहा होता है, क्योंकि मंगल ने काम ही कुछ ऐसा किया है। मंगल ने बिना किसी की सहायता के उन गुंडों को पकड़ लिया जो कि इसी तरह मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों से गहने और मोटी मोटी रकम को चुराते हैं। यह लोग तो हथियारबंद होते हैं, यानी इनके पास हथियार भी होता है। उसके बावजूद भी मंगल ने इनका सामना किया, कुसुम की जान बचाई और इन चोरों को पकड़ लिया। शांति का तो सीना गर्व से चौड़ा हो चुका था, क्योंकि शांति जानती है कि यहाँ पर कितने सारे मर्द मौजूद थे, खासकर वो आदित्य भी मौजूद था जिसकी जुबान केची की तरह चलती है। लेकिन उसके बाद भी कुसुम की मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। सभी लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे, ज्यादा से ज्यादा अपना मुंह चलाने लगे कि छोड़ दो गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन मंगल ने शेरनी बनकर उस गुंडे का सामना किया और कुसुम की जान बचाई। इसीलिए मंगल बिल्कुल मुझ पे गई है, बिल्कुल अपनी माँ पर। शेरनी है मेरी बेटी शेरनी। कुसुम भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और मंगल से गले मिलने लगती है, क्योंकि आज कुसुम की जान अगर बची है तो वह केवल और केवल मंगल के चलते। आजकल कुसुम का व्यवहार बहुत अजीब हो गया है, यानी कुसुम मंगल से प्यार तो करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके मन में आदित्य के लिए एक अलग ही जगह है। खैर मेन कहानी ये नहीं है, मेन पॉइंट ये नहीं है। मेन पॉइंट तो ये है कि जयराज सारी चीजें देख लेता है। जयराज ये सोचता है कि मंगल जी को मुझे किसी भी कीमत पे खुफिया एजेंट बनाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मंगल जी की काबिलियत बर्बाद हो जाएगी। जो काबिलियत देश को इतना आगे पहुंचा सकती थी, वह काबिलियत केवल और केवल घर के अंदर ही घूमती रहेगी। साम दाम दंड भेद में सब चीज लगाऊंगा, लेकिन मंगल जी को खुफिया एजेंट बनाकर ही मानूंगा। जयराज ने इस वक्त तक निर्णय ले लिया होता है, या फिर हम कहें कि एसीपी जयराज ने निर्णय ले लिया होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि कई सारे इंसिडेंट मंगल के साथ ऐसे होंगे जिसके बाद मंगल को जयराज की बातें कहीं ना कहीं सही लगने लगेगी। मंगल यह बात तो जानती है कि देश को उसकी जरूरत है, लेकिन साथ ही मंगल यह भी जानती है कि देश की सेवा करना कोई आम बात नहीं, इसके लिए कई सारे सेक्रीफाइसेस देने होते हैं और मंगल अपने परिवार के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद मंगल ये निर्णय ले लेती है कि अगर उसे देश की सेवा करने का मौका मिला है तो वो जरूर देश की सेवा करेगी। और मंगल एसीपी जयराज को ये सारी ही चीजें बता देती है कि हाँ वह तैयार है, वह तैयार है देश की सेवा करने के लिए, वह तैयार है देश के अंदर बैठे गद्दारों का पर्दाफाश करने के लिए, और वह तैयार है खुफिया एजेंट बनने के लिए। जयराज ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है, मानो यह मूवमेंट जयराज की जिंदगी का सबसे खुशनुमा मूवमेंट था, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जिद्दी मंगल को एक खुफिया एजेंट बनाना, वह समस्या अब समाधान में तब्दील हो चुकी है। लेकिन यहीं से ही तो मंगल की नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। अब मंगल को एसीपी जयराज एक नया प्रोजेक्ट असाइन करेगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर मंगल को उन लोगों का पता लगाना होगा, उन गैंग का पर्दाफाश करना होगा जो कि भारत देश के अंदर नकली नोटों का सप्लाई करते हैं, यानी असली नोटों को नकली नोटों से बदल देते हैं, और इतनी बारीकी से बदलते हैं कि बैंक वाले तक समझ नहीं पाते हैं कि यह असली नोट है या नकली। ऐसे लोग आम इंसान के पैसे को खाते चले जा रहे हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा कर रहे हैं। हो सकता है कि यह लोग आतंकवादी संगठन से भी जुड़े हुए हों, जो कि ऑपरेट किया जा रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों से। इसीलिए मंगल को इस पूरे ही ऑपरेशन में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा और आखिर में इनका पर्दाफाश करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या मंगल ये पूरा ही काम कर पाएगी, या फिर मंगल के साथ होने वाली है एक बड़ी समस्या? साथ ही आदित्य का क्या होगा, जिसको कि अभी यह बात पता लग चुकी है कि मंगल एक खुफिया एजेंट है? कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।